नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। साथियों, पशु परिसर भर्ती को लेकर रेगुलर अपनी क्लास चल रही है। कल शाम को क्लास नहीं हुई थी, लेकिन आप निश्चित रहे आज आपकी क्लास शाम को भी होगी 8 बजे। और अपनी जो मॉर्निंग में क्लास होती है, मॉर्निंग का जो नाश्ता है वो तो हम कर ही रहे हैं, है ना। सुबह हम ए पार्ट को कवर करेंगे, राजस्थान जीके, चाहे जनरल साइंस मैथ वगैरह। और जो नाइट में क्लास होगी वो हम बी पार्ट, जो पशुओं से संबंधित जो सवाल पूछे जाएंगे वो हम कवर करेंगे। सभी साथी जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय नाम क्या है भाई? जिला कौन सा है गुरुजी? सिरोही। कौन सा है भाई? सिरोही। सिरोही से क्या हो गया? सिर। अरे सिरोही से क्या हो गया? सिर हो गया। इसमें तीव्र ढाल और कटी फटी जो पहाड़ियां है, यानी कि जो पहाड़ियां हैं वो सटी हुई नहीं है, पास पास में नहीं है, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में दूर दूर है, यानी बीच में जगह छोड़ छोड़ कर पहाड़ियां देखने को मिलती है सिरोही जिले में। तो इसे क्या कहते हैं? बाकर, बोराट, उपरमाल या गिरवा? देखो साथियों, ऐसे जो सवाल होते हैं उसमें विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है ना। और आपको यदि आंसर आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें। बाकर, बोराट, उपरमाल, गिरवा, ये सारे शब्द जो नीचे दे रखे हैं ये सब कुछ मिलते जुलते हैं, इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं। तो थोड़ा हमें यहाँ पर दिमाग लगाना है। सिरोही, सिर, सिरोही से सिर हो गया, यानी कि जो विद्यार्थी या जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं या ज्यादा भाग दौड़ करते हैं उनको सिर किसी के सामने झुकाना नहीं पड़ता है ना। तो क्या हो गया? भागकर। भागकर से भाग दौड़ हो गया है। भागकर, भागकर से भागकर, जो भागकर काम कर लेते हैं अपना जल्दी में है, जो एडवांस में करके रखते हैं अपना काम, उनको अपना सिर कभी झुकाना नहीं पड़ता है। तो भागकर हो गया। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सब का करेक्ट आंसर आ चुका है। चलो, सेकंड सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है भाई, जल्दी से कमेंट करें मेरे विद्वान साथी। बहुत ही शानदार सवाल है भाई, राजस्थान जीके हम कवर कर रहे हैं। और राजस्थान जीके के पशु परिचय भर्ती में ए पार्ट के अंदर लगभग 50 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बाकी 30 सवाल आपको मैथ के और बाकी जनरल साइंस वगैरह इसमें आएगी। बोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है। अब देखो, ये बोराट पठार आ गया। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? अचलगढ़ और तारागढ़। अचलगढ़ कहाँ पर है साथियों? अचलगढ़ सिरोही में है। अचलगढ़ कहाँ पर है भाई? सिरोही में है। और तारागढ़ कहाँ पर है बताओ? देखे, तारागढ़ अजमेर में। गोगुंदा, गोगुंदा कहाँ पर है? गोगुंदा उदयपुर में है भाई। उदयपुर में एक लिंगजी है, गणपति रणथंबोर। बेराट, बेराट की पहाड़ियां कहाँ पर है भाई? जयपुर में है। तारागढ़, तारागढ़ का देखो किला अजमेर में है कहाँ पर है? अजमेर में। इसके अलावा कुमलगढ़, कुमलगढ़ कहाँ पर है भाई? राजसमंद जिले में है। और कुमलगढ़ का दुर्ग राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है। कहते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है, इतना ऊंचाई पर स्थित कुमलगढ़ का किला है। महाराणा कुंभा ने बनवाया था है। महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी दुर्ग में हुआ था। गोगुंदा उदयपुर, जरगा और अचलगढ़। बताओ देखे, बोराट का पठार किसके मध्य स्थित है? ये देखो पूछा जाता है। बोराट का पठार कुमलगढ़, आंसर आ चुका है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया भाई, सी आ चुका है, कुमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं, आई होप उन सब विद्वान साथियों का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? यह सवाल तो देखो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। पश्चिमी जो राजस्थान है इसमें पश्चिमी जो रेतीला मैदान है, पश्चिम में जो रेतीला अपना मैदान है। और राजस्थान के पश्चिमी भाग में वैसे ही रेत ज्यादा है, रेत के दौरे हैं, जैसलमेर, बाड़मेर इधर। पूर्वी सीमा कौन सी देखो समवर्षा एक रेखा बनाती है? कितने? 50 सेंटीमीटर। कौन सी भाई? 50 सेमी। जो विद्यार्थी सी आंसर दे रहे हैं, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा
ध्यान रख लेना, ऐसा बेसिक सवाल है लेकिन पूछा जाता है। पशु परिचर जैसे एग्जाम है तो ऐसे सवाल ही पूछे जाएंगे आपको, हु बहु मिलेंगे भाई। जो आप क्लासे ले रहे हैं रेगुलर, उनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपको हु बहु देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है भाई कि राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है। बीहड़ प्रभावित जिले कौन से? कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा और पाली। देखो ये बीहड़ प्रभावित जो जिले हैं, जहां से कौन सी नदी गुजरती है भाई? चंबल नदी। यहां पर देखो, एक तो कोटा हो गया, सवाई माधोपुर हो गया और एक धौलपुर जिला हो गया। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट है। किस किस का करेक्ट आ रहा है कमेंट करो। हाँ, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई, अन्य मित्रों और मित्राणियों के पास में भी। चलो अगला सवाल है कि अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। साथियों इस सवाल को स्टार लगा ले। और एक चीज ध्यान रख लेना, राजस्थान भूगोल जियोग्राफी जो सवाल पूछे जाएंगे उनमें ऐसा एक नहीं दो सवाल आपको 100 नहीं 110% देखने को मिलेंगे। अरावली पर्वतमाला की जो चोटियां है, उन वो चोटियां देखो कौन से जिले में है, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम, इसके अलावा उनकी जो ऊंचाई के आधार पर उनका क्रम, यानी अवरोही क्रम, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, घटता क्रम। तो ये चोटियां और उनकी ऊंचाई आप याद कर लेना। एक से लेकर जो 10 चोटियां हैं, ये एक सवाल नहीं दो सवाल ही पूछे जा सकते हैं और 100% पूछे जाएंगे। तो आप इनको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। ये टॉपिक आप एक बार कवर कर लेना, आज ही लिख के याद कर लेना। देखो यदि यहां पर हम बात करें तो हो जाएगी देखो जरगा, उसके बाद में अचलगढ़, फिर हो गई कुंभलगढ़ और फिर हो गया आपकी रघुनाथगढ़। ये देखो रघुनाथगढ़ कहां पर है? रघुनाथगढ़ सीकर में है ना। जरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर हो गई रघुनाथगढ़। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो साथी ये बता रहे हैं उन सब का राइट है। देख लेता हूं मैं, देखिए किस किस का राइट आंसर आ रहा है। जरगा की ऊंचाई कितनी है? जरगा की है भाई 1431। कितनी है? जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। हाँ, राजस्थान की, यानी कि जरगा कहां पर है? उदयपुर में है। जरगा उदयपुर में है भाई। ये चौथी, जरगा ध्यान रख लेना, चौथी सबसे ऊंची चोटी है 4 नंबर पर। हाँ, अचलगढ़ की कितनी है सर? अचलगढ़ की कितनी है? अचलगढ़ की कितनी है बताओ? अचलगढ़ सिरोही में है। अचलगढ़ की कितनी ऊंचाई है? 1380 मीटर है। यह पूछी जाती है। अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर है। तो सबसे बड़ी जरगाई हो गई, फिर अचलगढ़ हो गई। हाँ, कुंभलगढ़ की बताओ, देखे कुंभलगढ़ की कौन बताता है? सबसे ऊंची गुरु शिखर है, संतों का शिखर। चलो नेक्स्ट सवाल आपके सामने है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ये तो बेसिक सवाल है और पूछा भी जाता है। ऐसा इतना इजी सवाल तो पूछ लिया जाता है, पशु परिचर जैसी भर्ती में कोई दिक्कत नहीं है। सभी का राइट आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। 61%, 61, या कभी पॉइंटों में भी दे दिया जाता है 60 पॉइंट कुछ 61 पॉइंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके लगभग आप राइट कर देना। नेक्स्ट है कि राजस्थान में थार के मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। थार के मरुस्थल में जो बालू का स्तूप है उनमें कौन सा प्रकार नहीं है? थार के मरुस्थल में नहीं है। जो साथी पूरा कोर्स लेना चाहते हैं पशु परिसर का, मैथ का, इसके अलावा जीके का, चाहे बी पार्ट का, सारा संपूर्ण, तो आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का अपना ऐप डाउनलोड करके वहां से पूरा कोर्स आप ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो पैराबोलिक भी है, तारा है, बरखान है, लेकिन गोराउड ये नहीं है भाई। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये भी पूछे जाता है, ऐसा सवाल भी पूछ लिया जाता है। चलो
नेक्स्ट अगला है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की केवल एक ही देश के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। 1050 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर, 1010 या 1070 किलोमीटर। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो भी साथी डी बता रहे हैं 1070 किलोमीटर, उन सब का राइट आ चुका है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य में उत्तर पूर्व से, ध्यान रख लेना साथियों, उत्तर से लेकर, ये अपना राजस्थान है, थोड़ा मैप से समझे आपको आसानी रहेगी। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य में उत्तर पूर्व, ये उत्तर है और ये पूर्व हो गया इधर वाला, ठीक है। दक्षिण पश्चिम, ये आपका दक्षिण और ये पश्चिम, यानी यहां से इधर, है ना, फैली हुई है, इस तरह फैली हुई है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है। बिल्कुल इजी है, लेकिन किसका आता है सबसे पहले राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट कर दें भाई, देखिए किस किस का राइट आता है। बिल्कुल ए आंसर आ चुका है, 692 किलोमीटर। कितनी है भाई, 692 किलोमीटर। यहां पर एक सवाल और पूछा जाता है, ये तो पूरी लंबाई हो गई साथियों। एक सवाल और पूछा जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की केवल राजस्थान में लंबाई कितनी है, केवल राजस्थान में कितनी है। जल्दी से कमेंट करो, देखें जल्दी से कमेंट करें किसका राइट आता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं तब तक। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। वनोन्मूलन, अति सिंचाई, गहन कृषि या अति पशुचारण। ये सवाल देखो बहुत बार पूछा जाता है, कई बड़े बड़े एग्जाम में भी, SI RS लेवल तक, पटवारी ग्राम से, कई एग्जाम में ये ऐसा सवाल पूछा जाता है। और सभी साथ ही शायद इसका राइट आंसर भी देते होंगे। भूमि निम्नीकरण का एक कारण वनोन्मूलन बताते हैं, कुछ साथी बकर के आ जाते हैं, ये गलत है। यदि इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो होता है अति पशुचारण, ज्यादा पशुचारण, ठीक है। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा भाई। चलो नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुभूमि स्थित है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र भूभाग है जहां पर थार का मरुस्थल है। दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्वी क्षेत्र। जल्दी से कमेंट कर दे भाई, देखिए किस किस का करेक्ट आता है। यदि हम थार के मरुस्थल की बात करें राजस्थान के इस मैप के अंदर, तो आपने देखा होगा इस प्रकार से थार का मरुस्थल यहां से देखने को मिलता है आपको, है ना। तो उत्तर से, ये उत्तर हो गया, ऊपर का भाग इधर पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में ज्यादा विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि भाई कौन सा बताएं, है पश्चिम भाग में है सबसे ज्यादा, आपको पता है जो जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, इधर बीकानेर वाला से सारा मरुस्थली क्षेत्र है। गंगानगर तक, गंगानगर तो मरुस्थल का सबसे हरा भरा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, सबसे संपन्न जिला है गंगानगर। तो वैसे कुछ साथी सोचे सर दक्षिण है, तो दक्षिण नहीं है, दक्षिण में नहीं है, दक्षिण वाले जिले तो देखो बहुत नीचे रह गए। तो ये उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र ही अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अरावली पर्वत शिखरों में से अत्यंत ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। कहने का मतलब है कि जो अपनी अरावली पर्वतमाला है, इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखो सवाल वही है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया गया है, विद्यार्थियों को भ्रमित करने की कोशिश की गई है, लेकिन घबराना नहीं है। सबसे ऊंचा जो शिखर है वो गुरु शिखर है साथियों, है। इस गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। संत महात्मा यहाँ रहते हैं, तपस्या करते हैं, करते थे पहले, अब तो कौन से गुरु है भाई, संतों का शिखर, ठीक है। संतों का शिखर, गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है भाई 1722 मीटर, है। और संतों का शिखर, गुरु शिखर को किसने कहा, यह भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया। तो राजस्थान में एक अंग्रेज था, इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, है ना। चलो, और कहीं देखो इसकी ऊंचाई गुरु शिखर की आपको 1722 के साथ में 1727 भी कई बार मिलती है, 1727 भी मिलती है। तो ये भी राइट होता है। क्यों, क्योंकि 5 जो मीटर ऊंचाई का यहाँ पर क्या बना हुआ है, इस चोटी के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। यदि उस मंदिर की ऊंचाई यदि नापे साथ में, तो 5 मीटर बढ़ जाती है ना। चलो
नेक्स्ट कहां पर है गुरु शिखर? गुरु शिखर कहां पर है, किस जिले में है? सिरोही में है। कहां पर है साथियों? सिरोही। सिर, सिरोही से सिर, और सिर वैसे ही सबसे क्या होता है, ऊपर होता है शरीर में, ऊंचा होता है ना, और ऊंचा भी रहना चाहिए हमेशा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा समूह राज्य की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? ये देखो एक सवाल और आ गया, और मैंने पहले जब ऐसा सवाल आया था तो आपको बताया था कि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, तो आप ऐसे सवाल जरूर पढ़ के जाए। कमेंट करो देखें, ऐसा सवाल आता है तो विद्यार्थी छोड़ के आगे निकल जाते हैं। तो इन मिनिमम 10 चोटियां आप याद कर लो, अपना आंसर आ जाएगा, एक नंबर फोकट में ही फ्री में मिल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम पूछा गया है, तो सबसे पहले हो जाएगा टोडगढ़, फिर खो, फिर बिलाली, और फिर हो गया रोजा भाकर। तो ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। ये आप तभी निकाल सकते हो जब आपको सभी जो ये पर्वत चोटियां हैं इनका क्या ऊंचाई आपको पता हो, तभी आप निकाल पाओगे। चलो, ले जीवड़ा ओ आय गोसाई दुनिया को सगड़ा इजी सवाल, और हर परीक्षा में पूछे, और आपा के एक नंबर फ्री में दिए कि राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, जैसलमेर जोधपुर से कोनी गुजरे जीवड़ा, जोधपुर भरतपुर निसाय कोनी, बांसवाड़ा डूंगरपुर, जालोर और बाड़मेर। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई बांसवाड़ा और डूंगरपुर, यानी कि राजस्थान के नीचे का भाग जो दक्षिण का भाग है यहाँ से ये गुजरती है, सबसे ज्यादा ये बांसवाड़ा से गुजरती है, और थोड़ी बहुत यहाँ पर डूंगरपुर जिले में भी टच होती है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तो कर्क रेखा के पास से हो गए है ना। और कर्क रेखा के सबसे अधिकतम दूरी पर राजस्थान का कौन सा जिला है, तो श्री गंगानगर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर में है ना सबसे, 8 किलोमीटर बिल्कुल। अगला सवाल, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किसी है जीवड़ा? कोमलगढ़, नागपाड़, शेर, अचलगढ़। पहली चोटी कौन सी है? ये दूसरी पूछी है, ध्यान रख लेना साथियों, दूसरी पूछी है। और प्रथम पहली चोटी कौन सी है? पहली तो अपने गुरु शिखर है, गुरु जी का शिखर सबसे ऊंचा होता है? गुरु जी सबसे ऊंचे है भाई। ये तो पहली हो गई 1722 मीटर, और दूसरी है भाई शेर। दूसरी कौन सी है? शेर। अब आप बोलो गुरु जी ऐसा, देखो सबसे ऊंचा, ऊंचा मस्तक किसका? गुरु का, तो सबसे ऊंची गुरु, और उसके बाद में शेर। शेर कौन थे? महाराणा प्रताप। अरे महाराणा प्रताप बब्बर शेर है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, गुरुजी के बाद में स्थान आता है महाराणा प्रताप, जैसे बब्बर शेर का। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, वही इस चोटी की ऊंचाई है। अरे जिस सन में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी ना, उसी सन को आप याद रख लेना, 1597। 1597 बब्बर शेर की क्या हुई थी भाई? मृत्यु हुई थी महाराणा प्रताप की, और इस चोटी की ऊंचाई भी 1597 मीटर ही है। कितनी है? 1597 मीटर। नेक्स्ट अगला सवाल साथियों की, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर? उदय हुआ भाई, किसका उदय हुआ है? जल्दी से बताओ। देख कुछ साथी बोल रहे हैं सर टाइम दो थोड़ा कमेंट करने के लिए, बिल्कुल टाइम पूरा है। उदय, उदयनाथ से कुछ साथी सोचते हैं कि अरे उदयनाथ, उदय, उदय से उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर तो ऑप्शन में नहीं है, अच्छा हुआ नहीं तो आप उदयपुर बताते, तो ये गलत हो जाएगा भाई। उदय होता है अलवर। कहां पर है? अलवर में, ध्यान रख लेना। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? देखो वर, वर हो गया ना। अरे वर कौन होता है? शादी होती है तो एक वर और वधु पति होता है, और वर, वर को और क्या बोलते हैं? नाथ भी बोलते हैं। मंडोत्री क्या बोलती थी रावण को? नाथ बोलती थी, त्रिलोकी नाथ। तो वर, नाथ, ऐसे आप याद कर सकते हो, अपना थोड़ा माइंड लगाएं ताकि ज्यादा रट्टा ना मारना पड़े। सवाल दिखा और जवाब मिल गया। चलो अगला सवाल देखते हैं कि थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? देखो थार का जो मरुस्थल है इनका विस्तार देश के किन किन राज्यों में है भाई? कमेंट कर दो। गुरुजी राजस्थान में है, राजस्थान में है, पंजाब में। कमेंट करो देखे, ये सवाल बिल्कुल कमेंट करना भाई, देखे किस किस का आंसर करेक्ट आता है। और सबसे इजी सवाल है, सबसे इजी सवाल है, और देखता हूं मैं किस किस का नीचे कमेंट आता है। कल नाम मैं बोलूंगा जिस जिसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कौन सा है भाई? बांसवाड़ा और डूंगरपुर।
के मध्य का जो भूभाग है, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर राजस्थान के सबसे जो नीचे के जिले हैं दक्षिण, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। कांठल, भाकर, गिरवा और मेवल। देखो चारों वर्ड शब्द जैसे ही आप देखोगे तो आप गलती करोगे, और एग्जामिनर को पता है कि आप गलती करोगे। किस नाम से जाना जाता है गिरवा? कांठल की गंगा, कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही। किस नदी को कहा जाता है? माही। सोम, माही और जाखम तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है? इसका कमेंट राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ देखे। मेवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवल। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा, मेवल। अगला सवाल, किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? कौन सा जिला है भाई जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है? गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और फलोदी। देखो पाकिस्तान के साथ आप सभी को पता है राजस्थान की जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर लगती है, जिसमें सबसे ऊपर जो जिला आता है वो आता है गंगानगर। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है पाकिस्तान के साथ, सर्वाधिक 464 किलोमीटर लगती है। बीकानेर की, अनूपगढ़ की, जोधपुर और बालोतरा, जोधपुर और बालोतरा की नहीं लगती है पाकिस्तान के साथ, है ना। बाड़मेर की लगती है 2 नंबर पर सर्वाधिक, फिर फलोदी। तो जोधपुर और बालोतरा की नहीं लगती है। चलो अगला सवाल, किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं भाई? 10 जिले। मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो टोटल 10 जिले हैं। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा और डूंगरपुर। बताओ देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो बात करें हम झालावाड़ प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ जो राजस्थान का नया 33वां जो जिला बना था उस समय, और उसके बाद में झालावाड़ भी इधर आ गया सर्वाधिक, कोटा भी आ गया। डूंगरपुर की नहीं लगती है ना। डूंगरपुर की किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ में। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल साथियों अपने सामने आ चुका है कि कौन सा शहर जयपुर से अधिक दूरी पर स्थित है? ऐसे सवाल देखो बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे आजकल, इन सवालों का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। तो जयपुर क्योंकि राजधानी है, अरे जयपुर राजधानी और इसे सर्वाधिक, राजधानी से सर्वाधिक दूर कौन सा शहर है? जोधपुर। जोधपुर तो ज्यादा नहीं मिलेगा आपको देखने को। बीकानेर भी, उदयपुर और कोटा, इनमें से हो जाएगा सबसे दूर उदयपुर है भाई। कौन सा है? झीलों की नगरी उदयपुर है। अब जयपुर से उदयपुर जाओगे तो बीच में कौन कौन से जिले आएंगे? एक तो देखो अजमेर आएगा, है ना। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। फिर आएगा चित्तौड़गढ़, फिर आएगा चित्तौड़गढ़, और फिर आएगा आपका उदयपुर, है ना। तो कुल मिलाकर काफी जिलों से यानी काफी दूरी हो जाती है यहाँ तक। जोधपुर की बात करें तो जयपुर और जोधपुर के बीच में एक ही जिला है नागौर, और एक अभी जो नया बना है अपना डीडवाना कुचामन, ठीक है। और बीकानेर के बीच में यही आते हैं नागौर और डीडवाना कुचामन। उसके बाद में कोटा,
कोटा उधर अपना हाड़ौती क्षेत्र में। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा जुड़ी हुई है? मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 7, 8, 9 या 10, तो 10 जिले जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है कि कौन सा जिला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? बहुत ही शानदार सवाल है भाई। कौन सा जिला है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है, जहां से अरावली पर्वतमाला नहीं गुजरती है? देखो, कोमलगढ़। कोमलगढ़ जो है यहाँ से देखो अरावली पर्वतमाला गुजरती है। चित्तौड़गढ़ भी है, नाहरगढ़। कौन सा जिला है या किला है? किला है शायद, है ना? किला। कौन सा किला है? किला यानी दुर्ग। अरे दुर्ग या किला अरावली पर्वतमाला में नहीं है। कुंभलगढ़ का अरावली पर्वतमाला में है, राजसमंद में। चित्तौड़गढ़ का किला भी जो मेसा के पठार पर स्थित है ना? नाहरगढ़, नाहरगढ़ जो अपना है जयपुर में, ये भी इसी में। गागरोन का किला झालावाड़ में। देखो गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में, हाड़ौती क्षेत्र में। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है, इसलिए ये अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है भाई। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। गागरोन का किला झालावाड़ में है और ये जल दुर्ग भी है, इसे जल दुर्ग की श्रेणी में आता है सर्वा। ठीक है, ये सवाल पूछा जाता है। कौन सी नदियों के किनारे है ये? आहू और काली सिंध, दो नदियों के संगम पर ये है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। अगला सवाल है कि गुजरात के किस जिले की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है? दाहोद, अरावली, बनासकाठा और या पंचमहल। पंचमहल की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है, ये गुजरात के जिले हैं। अगला सवाल क्या है साथियों, और बहुत ही शानदार करंट से रिलेटेड सवाल है जो पूछा जाता है कि 6 अक्टूबर 2023 को निम्न में से कौन से जिले गठित किए गए? 6 अक्टूबर 2023 को नए जिले बने थे, जिसमें सुजानगढ़। सुजानगढ़ ये अलग हुआ था चूरू जिले से। किससे हुआ था? चूरू जिले से हुआ था। इसके अलावा मालपुरा है, मालपुरा हुआ था टोंक जिले से, मालपुरा टोंक। और कुचामन ये हुआ था नागौर से, है ना? ये कुचामन डीडवाना साथ में था, डीडवाना अलग हो गया और कुचामन अलग हो गया, उपरोक्त सभी हो गए। तो डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी का राइट है जो भी बता रहे हैं, डी। ऐसा डी वाला उपरोक्त सभी वाला आता है तो आप सीधा तुक्का मारते हो कि उपरोक्त सभी होगा, लेकिन थोड़ा देख भी लिया करो। कभी कभार ये उपरोक्त सभी वाली जो अपनी ट्रिक है ये काम भी नहीं करती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।